यदि आप भी एक कृषक हैं और आप समर्थन मूल्य में धान की बिक्री समिति में करते हैं तो आपके सामने भी यह सवाल आता होगा कि काश मैं भी अपने समिति में बदलाव कर सकता, जिससे कि मुझे अपने धान को 5 से 10 किलोमीटर की दूरी वाले समिति में न ले जाना पड़े और नजदीक के समिति में विक्रय हो जाए। तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज आपको समिति में बदलाव कैसे करते हैं उसका कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, अन्यथा आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा और आपको फायदा होने के बजाय आप धान विक्रय से वंचित हो जाएंगे। समितियां बदलते समय होने वाली गलतियां। कुछ समितियों में कृषकों के द्वारा नवीन समिति में सीधे नया पंजीयन करवाया जा रहा है, जिससे इनका पंजीयन तो पूर्ण हो जाएगा, किंतु उस कृषक का पुराना पंजीयन जिस भी समिति में था वह उसी समिति में पुनः चला जाएगा। इसका मतलब यह है फ्रेंड, उसी यूएफआईडी में उस कृषक का नया समिति में जो पंजीयन हो रहा है वो उसी यूएफआईडी में सेव हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि आपका डबल पंजीयन हो जाए और आपको बोनस के भुगतान से वंचित होना पड़े। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका गत वर्ष धान बोनस की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति में बदलाव की कंप्लीट जानकारी देखने हेतु वीडियो को पूरा देखना होगा। समिति में बदलाव की सही प्रक्रिया क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक कृषक है जिनका 46 सीरियल क्रमांक में उनका नाम दिख रहा होगा। इनके निवास ग्राम के नाम में, घर के नाम में सोमनापुर नया हो जाने के कारण ही इनका समिति में चेंज हो गया है, जबकि इस कृषक का धान रमतला समिति में विक्रय होना था। 46 में यह एक कृषक का नाम है जिनका खेत मोहतरा खुर्द में है और जो कि अन्य समिति में आता है, क्योंकि इस कृषक का ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के समय इनके निवास ग्राम के पता में किसी अन्य ग्राम का नाम ऐड कर दिया गया था। इसीलिए यह कृषक वो जो ग्राम ऐड किया गया है वो जिस भी समिति में मैपिंग था उस समिति में इस कृषक का धान बिक्री हेतु चला गया था। इसे हमको चेंज करना है। यदि यहाँ से बिना निरस्त किए नया पंजीयन कर देते हैं, पंजीयन तो हो जाता है किंतु वो पुराने यूएफआईडी में वो जानकारी सेव हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। यदि हम जो सेव किए हैं, नया पंजीयन जो किए हैं, वो पुराने पंजीयन को डिलीट करने से वो दोनों हो जाता है डिलीट या एक ही रहता है। सबसे पहले आपको इस कृषक का नया पंजीयन करके देख लेना है। समिति में बदलाव की सही प्रक्रिया बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपने पुराने समिति जिसमें गत वर्ष धान विक्रय किए हैं वहां जाकर उस समिति से अपना पंजीयन, पूर्व पंजीयन को निरस्त करवाना होगा, जिससे कि आपका पूर्व पंजीकृत सभी डेटा किसान पोर्टल से हटाया जा सके और आपका फ्रेश पंजीयन हो सके। इसके लिए आपको अपने समिति में लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन हो जाना है। यहाँ आपको एकीकृत किसान पोर्टल जो लिखा है इस वाले सेक्शन में जाना होगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ कृषक निरस्तीकरण को चयन करना है। यहाँ ईयर और सीजन बाय डिफॉल्ट रहता है, यहाँ देखे में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी समिति के अंतर्गत जितने भी ग्राम मैपिंग है उन सबका ग्राम वाइज लिस्ट आ जाता है। यहाँ से आपको ग्राम का नाम चयन कर लेना है, जिस भी ग्राम से संबंधित है कृषक जिसका निरस्तीकरण करना है। जैसे कि ये इस गांव का कृषक है, मैं यहाँ से कृषक संख्या में क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं उस गांव के जितने भी पंजीकृत कृषक रहते हैं उनका एक लिस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको उस संबंधित कृषक का नाम को चयन कर लेना है जिसका रिजेक्ट करना है आपको। मेरे पास संबंधित कृषक का नाम आ गया है, इसे मैं यहाँ से निरस्त करें में क्लिक करता हूँ। यहाँ से निरस्त कर देते हैं। जैसे आप ये क्लिक करते हैं आपको उसका कारण लिखना होता है कि आप उसे निरस्त क्यों करना चाहते हैं। यहाँ से मैं इसका कारण लिख देता हूँ। निरस्तीकरण का कारण दर्ज करने के बाद यहाँ ओके में क्लिक करना है। जैसे आप ओके करते हैं यहाँ से आपको डिलीट करने के लिए पूछता है, कंफर्म करने के लिए क्या आप इस कृषक को समिति के डिलीट करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा कर देते हैं इसे पूर्ववत नहीं कर पाएंगे बोलता है फ्रेंड। यहाँ से आपको हाँ कर देना है, डिलीट कर देना है। ऐसे करते ही कृषक का डेटा जो है वेबसाइट से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब इसका जिस भी समिति में पंजीयन करवाना चाहता है कृषक वहाँ इसका फ्रेश पंजीयन किया जा सकता है। मैं पंजीयन की प्रक्रिया बता देता हूँ। कृषक जिस भी नवीन समिति में अपना पंजीयन करवाना चाहता है सबसे पहले वहाँ के संबंधित अधिकारियों से अपने आधार का सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद धान पंजीयन फॉर्म को समिति में जमा किया जाकर ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया बता देता हूँ कैसे होगा ऑनलाइन। समिति अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर करके यहाँ पे कृषक पंजीयन में जाना होगा। राजस्व ग्राम सेलेक्ट करना है।
कृषक का आधार नंबर सहमति वाले बॉक्स क्लिक करना है। यहाँ पे कृषक का आधार कार्ड दर्ज करना होगा। क्योंकि कृषक का फ्रेश पंजीयन हो रहा है, इसलिए कृषक का सभी व्यक्तिगत जानकारी भरना है। उसके बाद सुरक्षित करने का निर्देश दे रहा है फ्रेंड। यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे विशेष सावधानी की आवश्यकता है। निवास ग्राम चुने और घर का पता, यदि यहाँ पे दोनों में यदि आप अलग अलग एड्रेस डाल देते हैं, जैसे निवास ग्राम का चयन में आप किसी प्रकार से चयन नहीं करते हैं और ग्राम का जो घर का पता लिखा है यहाँ पे यदि आप जिले के किसी भी अन्य ग्राम का नाम दे देते हैं, तो इस कृषक का पंजीयन भले आप इस समिति में करवा रहे हों, लेकिन जिस भी ग्राम का नाम आप घर का पता में दे रहे हैं, वो ग्राम जिस भी समिति में मैपिंग होगा, इस कृषक का पंजीयन उस समिति में चला जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, निवास ग्राम और यहाँ पे कृषक का घर का पता दोनों सेम होना चाहिए, जो कि उस पर्टिकुलर समिति जिसमें आप पंजीयन करवा रहे हो उसमें मैपिंग होना चाहिए। यही कारण था कि इस कृषक का पंजीयन किसी अन्य समिति में चला गया था, जबकि इस कृषक का जो कृषि भूमि है वो इसी समिति में है और इसी समिति में ही इस कृषक का धान विक्रय होना था। कृषक का समस्त व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का सत्यापन और फसल विवरण दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करें क्लिक करना है। यहाँ पे हाँ में क्लिक करना है। जैसे आप ऐसा करते हैं, उस संबंधित कृषक का नवीन समिति में पंजीकरण हो जाता है। साथ ही कृषक का नवीन UFID जनरेट हो जाता है।